सुनहरी सहरा की जमीन में जहां खजूर के दरख्त हवा में झूमते थे और सितारे छोटे चरागों की तरह चमकते थे, एक नेक और बहादुर बादशाह रहता था जिसका नाम हारिस था। वो सब्ज रंग का लिबास पहनता था जिस पर लिखा था, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और वो हमेशा मुस्करा कर कहता, अल्लाह हमें देख रहा है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बादशाह हारिस का महल सिर्फ सोने आ खजूरों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि वहाँ हर वक्त कुरान की आवाज़ गूंजती थी। हर सुबह बादशाह एक लंबे खजूर के दरख्त के नीचे बैठता, गर्म दूध पीता और कुरान सुनता, जबकि परिंदे इसके साथ चहचहाते। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ, लोग सच बोलना भूलने लगे। कुछ दुकानदार झूठ बोलकर कीमत बढ़ाने लगे, कुछ बच्चे चीजें तोड़कर झूठ बोलने लगे, यहां तक कि बड़े भी वादे करके पूरे नहीं करते थे। बादशाह के दिल में एक तूफान उठा, बाहर नहीं बल्कि अंदर। रात को इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। फिर एक रात जब आसमान सितारों से भरा हुआ था, बादशाह हारिस ने कुरान खोला और उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगी। इसे कुरान की एक खास ताकतवर और चमकती हुई चीज मिली, सूरत अल-तौबा की आखिरी 2 आयत। इसने ऊंची आवाज में पढ़ा, यकीनन तुम्हारे पास एक रसूल आया है जो तुम में से है। वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान और शफीक है, और अगर वो मुंह मोड़ी तो कह दो, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं इसी पर भरोसा करता हूँ और वो अर्श अजीम का रब है। फिजा नर्म हो गई, चांद और ज्यादा रोशन हो गया, यहाँ तक कि खजूर का दरख्त भी हिलने लगा जैसे कि वो आमीन कह रहा हो। अगली सुबह बादशाह हारिस ने अपना सबसे खूबसूरत लिबास पहना और अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर गांव के मैदान में पहुंचा। इसने सबको बुलाया, छोटे बड़े बूढ़े और बच्चे, मेरे प्यारे लोगों, इसने कहा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे दिल चमकी? क्या तुम बहादुर, सच्चे और ईमान वाले बनना चाहते हो? जी हाँ, सब ने जोर से कहा। तो फिर रोज़ाना फजर मगरिब की नमाज के बाद बादशाह ने मुस्करा कर कहा, सूरत अल-तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ा करो। ये तुम्हें बचाएगी, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगी और तुम्हारा ईमान पहाड़ की तरह मजबूत करेगी और फूल की तरह नरम बनाएगी। छोटे छोटे बच्चों ने भी आयत याद करना शुरू कर दी। उन्होंने खूबसूरत कागजों पर लिखकर दरवाजों पर चिपका दिया। दादियां पकाते वक्त आहिस्ता से आयत पढ़ती, अबूफ काम करते वक्त ये आयत दोहराते, और बादशाह हारिस वो सोने से पहले ये आयत पढ़ता और सुबह ऐसे जागता जैसे रोशनी का ख्वाब देखा हो। जल्द ही सच, मोहब्बत और ईमान की रोशनी से सारा मुख चमकने लगा। ना कोई झूठ रहा, ना झूठे वादे, सिर्फ कुरान की रोशनी से चमकते हुए दिल। एक दिन एक अक्लमंद मुसाफिर ने बादशाह से पूछा, ए बादशाह, अब के लोग इतने पुरअमन कैसे हो गए? बादशाह हारिस मुस्करा कर आहिस्ता से बोला, सच और अल्लाह के कलाम से, खास तौर पर सूरत अल-तौबा का तोहफा, यही हमारा राज है। और इस दिन के बाद सहरा की हुआ भी कहने लगी, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो अर्श अजीम का रब है। अगर तुम सच बोलो, अल्लाह पर भरोसा करो और उसके कलाम को पढ़ो तो तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा, चाहे तूफान ही क्यों ना हो। और याद रखो, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो सच्चे और ईमान वाले होते हैं।